अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की मेरी बात आपके दिल को लग सकती है, क्योंकि जो फेस चल रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल वक्त नहीं है। ज़िंदगी में कुछ रुक सा गया है, करियर में मेहनत के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या पैसा टूट टूट कर आता है। ज़िंदगी में डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, शादी हो चुकी है लेकिन घर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे, और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ते करने जाते हैं, बात पक्की हो जाती है लेकिन एंड वक्त पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कभी ओवर थिंकिंग चल रही है और कभी थकान का सबब बन रही हैं चीज़ें। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपकी मेहनत को, आपकी कामयाबियों को रोक रही हो। ये सब रैंडम नहीं होता। इस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी 17 फरवरी को, और इसी के साथ नया चांद है। ये एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि जो सूरज है वो ईगो, आइडेंटिटी, लाइफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, और जो चांद है वो आपके माइंड, आपके इमोशन, आपकी इनर स्टेट को कंट्रोल करता है। और ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स जो हैं वो अब सरफेस पे आते हुए नज़र आते हैं। ग्रहण हमेशा एक रीसेट पॉइंट होता है ज़िंदगी में। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और जो सरिया है वो आप प्रॉपर ना डालें, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो जब अर्थक्वेक का वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको उसका जो ढांचा है वो हिलता हुआ नज़र आएगा, और वो ज़मीन बोस भी हो सकता है। जो इल्यूजन्स हैं वो इस टाइम पीरियड में टूटते हैं, और जो सच होता है वो सामने आता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त तैयार हो चुकी है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि राहु भी यहाँ पे मौजूद है, और कुंडली में राहु जो है वो एक शेडो प्लैनेट है। सडन इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेशन होने लग जाती है किसी चीज़ से, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अचानक से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। जब ग्रहण राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक चेंज होती हैं। कभी करियर की डायरेक्शन, कभी रिलेशनशिप, कभी मेंटल स्टेट। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, डर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, डिज़ायर पैदा कर देता है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और अगर समझ ना हो तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो वही राहु इंसान को लीप फॉरवर्ड करवा देता है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है, कामयाब करवा देता है। और ये सब हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव कारमा है, फ्यूचर डायरेक्शन है, सोशल सर्कल है, डेस्टिनी शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म लाइफ पाथ है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंजिंग वाली विंडो है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन कुछ के लिए एक टेस्ट होगा, और कुछ के लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इंसाइट आप लोगों से मिस हो जाए, वो एक टाइमिंग मिस हो जाए, वो एक सिग्नल मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को चेंज कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ समझ आना भी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, करियर रुक सा गया है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है लेकिन मसले ख़त्म नहीं हो रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है और आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और अपनी लाइफ के गेस वर्क से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब टाइमिंग समझ आ जाए तो इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। और अगर आप लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाइव आना शुरू होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपके बुर्ज, आपकी कुंडली में अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में 6 महीने तक रहता है। बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। सूरज ग्रहण लग रहा है आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस कुंडली का इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपका पैसा है, आपकी इनकम सोर्सेज हैं, आपके पर्सनल एसेट्स हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, स्पीच है, कम्युनिकेशन है, आपका खान पीन है, आपके रिलेटिव्स हैं। आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है।
और ग्रहण का इम्पैक्ट आपके पैसों पर, आपके रिसोर्सेज पर, आपकी अर्निंग्स पर, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा होता है। ये हाउस आपके बचपन का भी होता है। तो यहाँ पे आपसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता कि सेकंड हाउस की इम्पोर्टेंस क्या है, कि पिछले 7.5 सालों में आप लोगों ने जितने मुश्किल हालात देखे, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास रिश्तेदार नहीं, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं कि जिससे आपकी करियर में ग्रोथ हो सके, और सोने पे सुहागा कि 7.5 ख़त्म होने के बाद सूरज ग्रहण भी आपके सेकंड हाउस पर लग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है और आपको कहाँ पे एहतियात करनी है। तो सबसे पहले करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो और स्टॉक के हवाले से बात करते हैं। तो सन और मून जो हैं वो सेम नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, चौथे पड़ाव में बैठेंगे 17 फरवरी को जब ये ग्रहण लगेगा। लेकिन याद रखिएगा कि राहु जो है वो यहाँ पे 15 डिग्री पर बैठा है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देता है, यहाँ पे इम्पल्सिव इवेंट्स क्रिएट करता है आपके लिए। तो आपको समझना होगा, ये राहु जो है ये आपको पॉजिटिव भी पुश कर सकता है, नेगेटिव भी पुश कर सकता है। तो आपके फैसलों पर डिपेंड है यहाँ पे। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो इनकम सोर्सेज में आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, बोनसेस मिलेंगे, आप लोगों को रेज मिलेगी, मतलब आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है। ऑल्टरनेटिव अर्निंग स्ट्रीम्स आप लोगों की ओपन हो सकती हैं, जैसे आप लोग एक नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से तो आप एक तनख्वाह लेते हैं, हर महीने की एक स्पेसिफिक डेट पर आपको तनख्वाह मिलती है, लेकिन अब उसके अलावा भी आपकी अर्निंग स्ट्रीम्स खुलना शुरू होंगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स जैसे क्रिप्टो, स्टॉक, प्रॉपर्टी हो गई, उसके लिए पोटेंशियल बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि कैलकुलेटेड आप लोगों ने प्लानिंग करनी है, रिसर्च के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ना है, तो आपकी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो 110% होना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। इसके अलावा बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग्स भी देखने को मिलेंगी, रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन भी होना शुरू होगी आपके लिए, और फैमिली सपोर्टेड वेंचर्स भी आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन एहतियात वही है कि राहु बैठा हुआ है, तो इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। ओवर एस्टिमेटिंग नहीं करना रिटर्न्स को, कि आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपने ये सोचा कि मुझे अगले महीने 10 लाख रुपए मिलेंगे या 15 लाख रुपए मिलेंगे या 5 लाख रुपए मिलेंगे या 6 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी आपने कोई उम्मीद दिमाग में नहीं बिठानी, ओवर एस्टिमेट करना ही नहीं है। आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपने बस यही सोचना है कि जो एक नॉमिनल जो मिलता है वही मुझे मिलेगा, यानी 10,000 रुपये इनफ है। आपने इसी तरह सोच के आगे बढ़ना है, लेकिन चीज़ आपको फिर बढ़ के मिलेगी। इसके अलावा जल्दबाजी में आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं करनी, और ख़ास तौर पे ग्रहण वाले दिन नहीं करनी। यहाँ पे इसकी साइकोलॉजिकल लेयर अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, तो मून जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो माइंड है, और सन जो है वो ईगो है। तो सिक्योरिटी और मटेरियल स्टेबिलिटी, इन दोनों का टेस्ट है आपके लिए। अब आप अगर मटेरियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप लोगों ने जल्दबाजी के फैसले नहीं लेने, सिक्योरिटी आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों ने जल्दबाजी के फैसले नहीं लेने। और अगर आप लोगों ने जल्दबाजी के फैसले लिए तो आपकी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी मटेरियल स्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको 1 साल लगना था, 1 महीना लगना था स्टेबल होने के लिए, तो वो टाइम ड्यूरेशन आप डबल कर लीजिए, फिर आपको उतना टाइम लगेगा। टेम्प्ररी आप लोग इस चीज़ का शिकार होंगे कि बजटिंग कैसे की जाए, लेकिन अगर आप लोग अपनी स्पेंडिंग पर काबू रखेंगे, फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, अपनी बजटिंग प्रॉपर करेंगे, तो फिर ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने बजटिंग नहीं की तो आप लोग फंसना शुरू हो जाएंगे। जो ग्रहण का दिन होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी, तो उन दिनों में कोई फैसला न करें। देखें, ज़रूरी नहीं होता इंसान हर दिन कामयाब हो, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में आपको छुट्टी लेनी चाहिए। जैसे संडे का दिन हफ्ते में एक दिन आता है कि आपने छुट्टी करनी है, रेस्ट करना है। इसी तरह आपके निज़ाम भी इसी तरह है कि आप लोगों को कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिनों में छक्के लगाएंगे आप लोग, कुछ दिनों में चौके लगेंगे, कुछ दिनों में एक दो टिप टिप करेंगे, और कुछ दिनों में ज़ीरो रन रहेंगे। तो उसी तरह से आपको थोड़ा सा एहतियात से चलना है। तो यहाँ पे ग्रहण वाले दिन आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल आप लोगों ने डिसीजंस नहीं लेने, 1 से 2 दिन अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अगर आप ये अवॉइड करते हैं और आप लोगों ने रिसर्च के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, तो 2 से 3 महीने में नए इनकम स्ट्रीम्स बनना शुरू हो जाएंगे आपकी रिसोर्सेज स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगी, और 6 से 12 महीने में फाइनेंशियल कंसोलिडेशंस की तरफ आप लोग जाएंगे, मटीरियल ग्रोथ आप लोगों को मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियली स्टेबल इन्वायरमेंट के थ्रू ही आपको रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब जैसे जैसे आप स्टेबल होना शुरू होंगे, वैसे वैसे आपके चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि राहु बैठा हुआ है, तो टेम्परेरी इल्यूजन्स क्रिएट करेगा पार्टनर की इंटेंशन से रिलेटेड, कि क्या ये मेरे पास प्यार के लिए है, ये मेरे साथ प्यार करती है, या ये मेरे से प्यार करता है या नहीं, या सिर्फ मेरे पैसे के पीछे मेरे लिए आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ट्रिगर करेगी। इसके अलावा कपल्स और मैरिड की बात करें, तो फैमिली और मटेरियल सिक्योरिटी जो है वो डिस्कस होना शुरू होगी अब आपके बीच में। इनकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत अच्छी रखिएगा। आपकी शेयर्ड रिसोर्सेज का भी आप लोगों ने पूरा हिसाब किताब रखना है, बजटिंग करनी है, क्योंकि इस चीज़ का भी आपका टेस्ट होगा। अब आखिर में बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। यहाँ पे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ट्रिगर होंगी। मेंटल हेल्थ ट्रिगर होगी आपके पैसों के मामला से रिलेटेड, आपकी मटेरियल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि आया मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, ये सारा दिन आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ये सोच आपने दिमाग से निकालनी है। और अगर आपने ये सोच ना निकाली तो थकावट का भी शिकार होंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, और आपको स्ट्रेस से रिलेटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलना शुरू होंगे, जो आपके लिए ख़तरनाक होंगे। तो यहाँ पे रिकवरी भी आपके लिए शुरू होगी। जैसे जैसे मून आगे बढ़ेगा, तो आपकी डाइट जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू होगी, मेंटल फोकस आपका प्रॉपर सही होना शुरू हो जाएगा, जो ब्रेन फॉग थी वो ख़त्म होना शुरू होगा, और आपकी एनर्जी जो है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सही फैसले लेंगे या आप गलत फैसलों की तरफ जाएंगे। क्या आप हर फैसले से पहले रिसर्च प्रॉपर करेंगे या नहीं? ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।